हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई के मेंस एडवांस के क्वेश्चंस डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करता हूं मैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा, 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैट्स से रिलेटेड है बच्चों। ये एक जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P0 है, थीटा एंगल के ऊपर अलाइंड है और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो बच्चों स्मॉल r है। करेक्ट। हाँ, अब बच्चों है जो इस क्वेश्चन के अंदर है जो इसका ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकता है बच्चों। ये एक एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I बच्चों। करेक्ट। तो हमारे को ये जो सिचुएशन दी हुई है, इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है ना। उस टॉर्क के कारण ये 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से जो ऑप्शंस करेक्ट है वो आपको चेक करना है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r, यानी ये किसी भी स्मॉल r वैल्यू के लिए ये डाइपोल है जो क्या करेगा, स्मॉल ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, उससे अपन को है जो ये B, C, D चारों है जो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये हमको पता चल जाएगा। सेकंड है द डाइपोल विल अंडरगो ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। करेक्ट। सबसे पहले इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा? वैसे तो इसका जो ये वाला जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है। नॉन यूनिफॉर्म, इसके आसपास सराउंडिंग रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है बच्चों। लेकिन चूंकि डाइपोल है जो इतना स्मॉल है बच्चों कि इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये स्फेरिकल शेल है, इसकी इस लोकेशन पर, डाइपोल वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है KQ/r², वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो बच्चों फिर डाइपोल है जो चूंकि इसकी साइज बहुत स्मॉल है बच्चों, तो जैसे इस लोकेशन, इस लोकेशन, इस लोकेशन, इस लोकेशन, इस लोकेशन, तो इस डाइपोल के सराउंडिंग रीजन में फील्ड के अंदर एक स्मॉल रीजन के अंदर है जो आप इसको फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। आप यूं कह सकते हैं अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म रीजन के अंदर पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल वो टाउ हो जाएगा बच्चों, वो होता है P×E, और P×E होता है बच्चों PE sin थीटा n कैप। करेक्ट। अब मैग्नीट्यूड की बात करें हम, अच्छा P×E, P की डायरेक्शन ये है बच्चों, P0 के बराबर है, वेक्टर P0, और E की डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी इस और है, तो ये वाली E की डायरेक्शन, ये P0 की डायरेक्शन, तो P×E रूल से ये जो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के अंदर की ओर डायरेक्टेड है। अंडरस्टैंड। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉर्क इक्वल्स टू P sin थीटा और टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा भी होता है बच्चों, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इस टाइप से रोटेट हो सकता है, ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस टाइप से रोटेट हो सकता है। अंडरस्टैंड। ये तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों PE sin थीटा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। अंडरस्टैंड। अब बच्चों थीटा स्मॉल है, यहाँ दे रखा है इसने बच्चों, स्फेरिकल रेडियस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट अ स्मॉल एंगल थीटा, ये स्मॉल एंगल दे रखा है बच्चों। करेक्ट। तो थीटा स्मॉल होने पर, सिंस थीटा स्मॉल इम्प्लाइज I अल्फा, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ d2 थीटा बाई dt2, इट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये हो गया बच्चों PE, और साइन थीटा जो है थीटा स्मॉल होने पर नियरली थीटा लिखा जा सकता है बच्चों। करेक्ट। तो PE थीटा। करेक्ट। अब बच्चों है जो d2 थीटा बाई dt2 इक्वल्स टू PE बाई I एंड थीटा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अंडरस्टैंड। इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन होगी, और टॉर्क है जो अभी मैंने बताया P×E, P से E की ओर, E अपवर्ड्स P इधर, तो P से E की ओर सुर को घुमा रहा हूं तो बाहर की ओर आ रहा है, सॉरी, मतलब ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इस डायरेक्शन में टेंड्स टू रोटेट इन दिस सेंस,
ये जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो टॉर्क की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगी, करेक्ट। और थीटा बच्चों है जो थीटा की डायरेक्शन आप ऐसे देंगे, क्योंकि ये जो ये डाइपोल ऐसे था तो जैसे ऐसे हुआ, तो ये जो क्लॉकवाइज सेंस के अंदर यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स और इसकी डायरेक्शन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सिंस अल्फा और थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए एक माइनस वाला साइन आ जाएगा यहाँ, करेक्ट। अब है जो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी एंगुलर एसएचएम की, प्लस पी ई बाई आई थीटा इक्वल्स टू 0। इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये किसकी कंडीशन है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, दैट इज मोशन अलोंग एन आर्क, मतलब इसकी टिप जो है इस आर्क के अलोंग है जो रोटेट होगी, करेक्ट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, और ये ऑसिलेशन करेगा, और इसका जो थीटा दिया जाता है थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका सॉल्यूशन? और यहाँ जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, वो आपके पास पी बाई ई के बराबर है, पी बाई आई के बराबर है, सॉरी, करेक्ट। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू है जो हो जाएगा आपके पास या ओमेगा जो हो जाएगा पी ई बाई आई, रूट पी ई बाई आई। तो बच्चों अभी तक के एनालिसिस से ये, चलो मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं इसको, ताकि सब के सब ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, करेक्ट। अब P की जगह तो यहां है आपके पास P नॉट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P नॉट। E इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी जो है वो KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, जहां यहां से इसके डाइपोल के सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो KQ बाई r स्क्वायर, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, और ये हो गया I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब और इसको सॉल्व कर लें, P नॉट K होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q होता है सिग्मा इंटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया आपके पास Q, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, K P नॉट है ये, इसके बाद r स्क्वायर इंटू आई, करेक्ट। अब इस 4 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल करेंगे, करेक्ट। ये एप्सिलॉन नॉट बच रहा, हमारे पास कैपिटल R स्क्वायर बच रहा। अब है जो यहाँ बच्चों ये C और D ऑप्शंस को अगर आप चेक करें, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वाइस सिग्मा P नॉट एप्सिलॉन नॉट आई एट स्मॉल r इक्वल्स टू 2r पुट करो इसके अंदर, है ना। तो जैसे पुट करता हूँ मैं, पुट इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू 2r पुट करता हूँ मैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों P नॉट इंटू सिग्मा इंटू r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r की जगह 2r इंटू आई, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट इंटू सिग्मा इंटू r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आई, इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर, तो ये आ रहा है बच्चों P नॉट सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट आई, ये आ रहा है बच्चों। जबकि ये आ रहा है 2 सिग्मा P नॉट एप्सिलॉन नॉट आई, तो स्मॉल r इक्वल्स टू 2r के ऊपर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपके लिए गलत है, करेक्ट। इसको चेक करते हैं बच्चों, डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट सिग्मा P नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई एट स्मॉल r इक्वल्स टू 10r। तो 10r के ऊपर चेक कर लेते हैं बच्चों हम, करेक्ट। 10r के ऊपर क्या रहेगा, पुट स्मॉल r इक्वल्स टू
10r। किस में पुट कर रहे हैं हम, इसमें पुट कर रहे हैं बच्चों, ओमेगा इक्वल्स टू पी नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो पहले ही कैंसिल हो गया था बच्चों, 4 पाई को हटा देता हूँ मैं, नीचे वाले 4 पाई से एप्सिलॉन नॉट आई, और स्मॉल आर की जगह इस बार पुट कर रहा हूँ मैं 10r और इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पुट किया है बच्चों मैंने, इस कैले के अंदर है जो मैंने पुट किया है, करेक्ट। तो ओमेगा इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर और 100 एप्सिलॉन नॉट आई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट। तो ये बच्चों है जो ओमेगा इक्वल्स टू पी नॉट सिग्मा 100 एप्सिलॉन नॉट आई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन है जो यहाँ आ रहा है बच्चों, एट स्मॉल आर इक्वल्स टू 10r के ऊपर सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। तो बच्चों है जो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है जो अंडरगो स्मॉल द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r। तो बच्चों 100% है जो ये जो ऑसिलेशंस करेगा, ये इस टाइप से ऑसिलेशंस करेगा, ये इस टाइप से 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 ऑसिलेशंस करेगा, करेक्ट, ठीक है ना, ऑसिलेशंस करेगा। लेकिन ये जो एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ये जो बच्चों ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर है जो स्मॉल आर अगर आप है जो डाइपोल को इसके अंदर रख दें, इन द इंटीरियर ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेल, डिस्ट्रीब्यूटर स्फेरिकल शेल, तो अंदर रख दें तो अंदर तो बच्चों ई इन इक्वल्स टू 0 होता है। तो फिर है जो उसके ऊपर है जो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ई इन 0 है, टॉर्क नहीं लगेगा, और अगर टॉर्क नहीं लगेगा बच्चों तो फिर है जो ये ऑसिलेट है जो नहीं करेगा, करेक्ट। तो ऑसिलेट भी नहीं करेगा, उसके टॉर्क भी नहीं लगेगा, उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ये एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, ये तो ऑप्शन गलत है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आप है जो इसके बाहर अगर कहीं पॉइंट लेके वहां अगर डाइपोल को रखते हो तो फिर है जो वो ऑसिलेशन करेगा, ये करेक्ट है। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बच्चों, स्मॉल ऑसिलेशन इस टाइप से है जो वो ऑसिलेशंस करेगा, वो अपनी मीन पोजीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर लेफ्ट साइड में आएगा, फिर वापस मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो इट विल एग्जीक्यूट स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मीन पोजीशन, इट विल बी एंगुलर एसएचएम। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा सा था, इजी सा क्वेश्चन था, आपको पसंद आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।